बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ log b बेस हो और log b की बेस हो तो 2 की जो है वैल्यू है, log 2 की जो वैल्यू नहीं होता है लेकिन log 20 की जीरो में देखें तो फिर ये बनता है 0.3010 या 0.3010 बनते हैं। और log b की जो वैल्यू है, log b बेस हो अगर और 3 की वैल्यू 3 का नहीं होता है लेकिन 30 जीरो में देखते हैं तो फिर हमारे पास वहाँ मिलता है 0.4771 या 4771। log 5 की जो वैल्यू, log 5 की अपनी वैल्यू नहीं होता लेकिन log 50 की जीरो में हम देखते हैं तो फिर वो वहाँ पर मिलता है 0.6990। अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो डायरेक्ट ये वैल्यू आते हैं, नहीं तो हम वहाँ देखेंगे तो 50 की जीरो में देखेंगे। देन एवेल्युएट द फॉलोइंग विद द लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब आपने 2, 3 और 5 के अलावा किसी और वैल्यूज को पुट नहीं करना है। आपने यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू पुट करनी है। आपने जो नीचे सवाल दिए हुए हैं वो उसको 2 वाली, 3 वाली और 5 वाली फॉर्म में लेके आके सॉल्व करना है। अगर इस देन एवेल्युएट द फॉलोइंग विद द लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए इनको आपने हल करना है। ये log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है log 6 और 5। अब उन्होंने कहा है log 6 और 5 जो है ये हम सबसे पहले हम log को इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको हम लिख सकते हैं log 6 माइनस, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, माइनस log 5 होगा। log 6 की वैल्यू हमें ऊपर दिए हुआ नहीं है तो फिर हम इसको कैसे हल सॉल्व करेंगे। log 6 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6 बनता है। 2 ज़रब 3 इक्वल टू 6, 2 तिया 6, 6 बनते हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेंगे। ये हमने लिखा log 3। log 3 को आप हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हम log 3 मल्टीप्लाई बाई log 2 लिखेंगे तो इसको हम आगे प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई होगा तो फिर ये बनेगा log 3 प्लस log 2 माइनस log 5। अब हमें मिला है 3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, 2 की ही भी है और 5 की भी है। तो हमने यहाँ पर 3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 5 की। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। अब ये हमारे पास log 3 की वैल्यू था, इसको आगे पीछे हो गया है। log 3 की वैल्यू को इधर आना चाहिए था। ये इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम लिख सकते हैं। तो log 2 की वैल्यू यहाँ लिखा है 30, 30, 10 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990। ये है हमारा 5 की वैल्यू। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से मैं डायरेक्ट सॉल्व किया है तो फिर 0.0791 हमारा आंसर है। हमारा आंसर आ गया है log 6 और 5 का आंसर 0.0791। अब यहाँ पर हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है log 100 डिवाइड बाई 9। log 100 और 9 है, log 100 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद नहीं है और 9 की भी। इन दोनों को हम आगे सॉल्व करेंगे। ये log 100 माइनस log 9, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ। अब log 100 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 25, 2 50, 2 25 50, 5 पंजी 25 या 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। आप इसको भी पुट करें या इसको पुट करें सेम है। यहाँ पर पुट करेंगे तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 5 प्लस log 5 होगा। अगर इसको पुट करेंगे तो 2 पावर रूल अप्लाई करके बाहर मल्टीप्लाई होंगे और log 2 2 इंटू log 2 होगा। और इसको भी ऐसे तरह ही हल करेंगे हम। ये हमारे पास log 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है और माइनस 9 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको 3 तिया 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 या 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज हमने इसी तरह ही पुट किया।
में कुछ सवालात में इसको एक थोड़ा सा इसी तरह पुट करेंगे, कुछ में पावर वाली रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे ही पुट किया और यहाँ पर ये माइनस है तो फिर इन सारों पे माइनस लगेगा, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख के प्लस किया है। ये है हमने वैल्यूज पुट किया सबके, 2 के भी और 5 के भी और 3 के भी। अब इसको मैंने कैलकुलेटर से डाल इन सबको ऐड किया, फिर माइनस किया इन दोनों को, या इन सबको ऐड करके लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर माइनस किया, तब भी आपका आंसर यही आएंगे 1.0458, 1.0458 जो है हमारा आंसर है लाख 100/9 का। अच्छा, थर्ड पार्ट है इसका, लाख 3 इंडेक्स अनरूट 450 डिवाइड बाय अनरूट 27। ये हमने सबसे पहले इस पे पावर रूल अप्लाई किया, लाख 4 ने सबसे पहले इसको पावर वाले फॉर्म में लिख लिया, लाख 450 पावर 1/3 डिवाइड बाई लाख 27 डिवाइड बाई 27 की पावर 1/2। यहाँ पर पावर रूल, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो फिर ये डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस हुआ, यहाँ पर लाख 450 की पावर 1/3 माइनस लॉग 27 की पावर 1/2। अब इधर पावर रूल अप्लाई होगा, 1/3 वहाँ जाके डिवाइड होंगे और यहाँ पर 27 की पावर 1/2 है तो फिर 1/2 भी लाख के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर भी इसको हम थोड़ा आगे थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे 450 और 27 को, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 2, 3 और 5 की है। अब हमने इसको 450 को एक्सपेंड किया तो फिर हमारे पास बना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1 - 1/2 लॉग 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दफ़ा हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 करेंगे तो फिर 27 आते हैं, 27 आते हैं, तो फिर 3 की पावर 3 है हमारा, यहाँ पर आएंगे 27 की जगह पर। यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इधर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे सारे तो प्लस किया, सारों के साथ अलग अलग लाख ले लिया और प्लस किया। और यहाँ पर हम अब पावर रूल अप्लाई होगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 भी इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई किया, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 इधर, और 3 को 3/2 करके इधर लिख लिया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया सबकी, 1/3 बाहर है, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो फिर यहाँ पर 2 की वैल्यू, यहाँ पर 3 की वैल्यू, यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट किया और यहाँ पर भी 3 की वैल्यू पुट करके हमने इधर से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 3 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो फिर हमारे पास आया 0.9542। इधर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.6990 में तो हमारे पास आ गया 1.398। और यहाँ पर हमने 3 को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 0.4771 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 0.7157 आ गया। अब यहाँ पर हमने 1/3 को इनके साथ मल्टीप्लाई, इन सब को ऐड करके वो डिवाइड बाई 3 करेंगे। इन सब को ऐड किया 0.3010 जमा 0.9542 जमा 1.398 को जमा किया तो फिर हमारे पास आ गया 1/3 265 3 2 हमारा यहाँ पर इन सब को ऐड करने पर आ गया। आप इस 3 से डिवाइड करेंगे सबको, 3 से डिवाइड किया तो 0.8844 आ गया और माइनस हमारे पास था 0.7157। अब इसको माइनस किया तो फिर हमारे पास आ गया 0.1687, जो है हमारा आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 है हमारे पास 0. लॉग 0.024। अब हमारे पास लॉग बेस बी है जो, और आगे हमारे पास 0.0
4 है, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और आगे जितने भी डिजिट हैं उस हिसाब से 0 लगाएंगे। 1 2 3 है, तो फिर यहाँ पर 1 2 3 है, हमने डिजिट लगाया। अब ये हमारे पास बराबर बन गया। इसको हम अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई करेंगे, तो फिर log 24 माइनस log 1000 आएंगे। इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर कट कर लिया है, जिसको कहते हैं कसर काटा है 24 को 8 से। 8 या 24, 8 125, 1000 बनते हैं। 8 एकम 8, 2 इसको दिया 8 दूनी 16, 4 बचा, 4 इसको दिया 40 हुआ, 8 पंजी 40 हुआ। तो ये सर काट के हमारे पास आ गया 3 आवर 125। अब हमने इसको 3 आवर 125 को 125 जो है वो एक 5 की पावर 3 है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 बनते हैं, तो फिर ये है। अब इस इधर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो फिर हमारे पास log 3 माइनस log 5 की पावर 3 आ गया, और यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करके 3 को बाहर लिख लेंगे log के साथ। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट किया, log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू हमारे पास मौजूद था, हमने लिख लिया। log 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.6990। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.0699। अब हमने इसको माइनस किया 0.4771 में से, माइनस किया 2.0699 को, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1.6198 हमारा आंसर है ये। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है log 7 इंडेक्स अनरूट 5 सही 2/5। अब सबसे पहले हम इसको डिवाइड वाले फॉर्म में लेके आएंगे। 5 पंज 25 जमा 2 27 बनेगा यहाँ पर, और पावर को हमने इंडेक्स को पावर वाले फॉर्म में लिख लिया 1 आवर 7। अब इंडेक्स को बाहर लेके जाएंगे तो हमारे पास 1 आवर 7 log 27 आवर 5। 27 को हम 3 की पावर 3 करेंगे, ये हमारे पास 3 की पावर 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log 5। 1 आवर 7 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ log 3 प्लस log 3। या आप इसको पावर के फॉर्म में लिख के बाहर भी लिख सकते हैं, या इस तरह अलग अलग लिखे यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, सेम है। अब हमने यहाँ वैल्यूज पुट किया सब की, तो हमारे पास 3 log 3 की वैल्यू थी 4771, 0.4771, 4771, 4771 पुट किया। और आगे हमारे पास log 5 की वैल्यू थी 0.6990 थे, तो फिर इसको पुट किया, तो हमारे पास इन सब को हम ऐड करेंगे और इसको माइनस करके 7 से डिवाइड कर लेंगे। इन सब को ऐड करके माइनस किया, इन सब को पहले इन तीनों को ऐड किया और इससे माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 0.7324। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे इसको। 7 से डिवाइड करें तो फिर 0.1046 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर यही हमारा आंसर है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ 2.5। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए हैं तो फिर आप कमेंट्स करके पूछ लें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।